this video, I'll be talking about our motorhome holiday which we are going to do. तो हमने मोटर होम रेंट करा है 3 दिन के लिए। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग 3 दिन मोटर होम लेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लोर इन द यूके अ लिटिल बिट। सो ये मेनली हमारा फर्स्ट हॉलीडे है मोटर होम एंड हमने सोचा कि लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम लोग मोटर होम रेंट करेंगे, हम देखेंगे कि कैसा लग रहा है, अच्छा है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर सूटेबल रहा, अगर हमने एंजॉय करा तो हम फर्दर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। बट इस वीडियो में अभी 2 मिनट में मैं मोटर होम कलेक्ट करने या लेने के लिए जा रही हूँ। सो आई विल कवर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि कैसे रेंट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, किस तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। एंड ऑल्सो जो डीलर है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कहाँ अबाउट कैंप साइट्स एंड क्या क्या हमें टेक केयर करना है, ऑल दो स्टफ। So I'll take you through that. So stay tuned to this video. Bye. So we have reached to our destination जहाँ से हमें ये मोटर होम कलेक्ट करना था। एंड ये है एक पहला एंड वो दूसरा है। हम लोग ने 2 मोटर होम लिए हैं 3 फैमिलीज़ के लिए। तो अब हम मोटर होम के अंदर जा रहे हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। इतना क्यूट सेटअप लग रहा है यहाँ पे। ये ड्राइवर सीट है और ये ऊपर एक बेड लगा हुआ है। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है पर हमें अभी इसके लिए इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ये नेव सेट नेव है और ये हमारा टीनी टाइनी सा सोफ़ा जो कि बेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो हमें ओनर बताएगा। ये है लिटिल फ्रिज, ये हमारा नॉब है और ये एक दूसरा बेड है, डबल बेड है। तो हमें अब हमारे मोटर होम का ओनर सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। तो ओनर ने हमें समझाया कि रेयर का हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। टर्न लेते ही पीछे का हिस्सा करीब 12 फीट स्विंग करता है, तो लेफ़्ट लेते टाइम एक्स्ट्रा स्पेस रखनी पड़ेगी। एंड लैम्प पोस्ट, पेडिस्ट्रियंस एंड पुश चेयर, इन सब का स्पेशली खास ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज वो उनकी विजिबिलिटी कम होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ओनर ने बताई कि मोबाइल नेविगेशन यूज़ मत करना, सिर्फ टॉम टॉम यूज़ करना जो कि वैन के साथ अटैच्ड है। उसे ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है, उसको निकालना भी नहीं है बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो ही विल चार्ज अस 500 पाउंड। और बच्चों से दूर रखना है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसमें वैन की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या ध्यान रखना है और सब कुछ डिटेल में लिखा है। एंड अगर ट्रिप के दौरान वैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डैशबोर्ड के अंदर एक बुक रखी हुई है, वहाँ पे आप सारे इश्यूज़ नोट करते जाओ ताकि बाद में वो प्रॉपरली रिपोर्ट कर सके। और साथ में यहाँ बीच में एक डेडिकेटेड स्पेस है जहाँ पे आप अपना मोबाइल बहुत सेफली फिट कर सकते हो। ये यहाँ का इनका बिल्ट इन फीचर है। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि ये सीट्स कैसे एडजस्ट हो जाती हैं। ये रिवॉल्विंग सीट हैं बेसिकली, तो आप जब ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो इनको रोटेट करके इनवर्ट्स कर लो एंड बैठने के लिए एक्स्ट्रा जगह। यहाँ पे उन्होंने हमें समझाया कि ड्राइवर सीट के ऊपर जो ओवरहेड बोर्ड है उसे सेफली कैसे टाई करना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खासकर जब हम ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है तो झटके से नीचे गिर सकता है। और जब इसे सही से ऊपर टाई करके रखते हैं तो ड्राइवर को एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलता है और सिर टकराने का भी रिस्क नहीं रहता। भी हमें उन्होंने बताया कि स्टोरेज कैबिनेट्स हैं और जो ड्रॉर्स हैं
उन्हें हर टाइम प्रॉपरली लॉक करके रखना पड़ेगा। इनके अंदर एक लॉकिंग सिस्टम है, बस बटन प्रेस करके इंश्योर करना है कि वो लॉक्ड है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्राइव करते टाइम अगर ये खुले रह गए तो खुलते बंद होते रहेंगे, आवाज़ करेंगे और टूट भी सकते हैं, जो कि चार्जेबल है। और अब वो हमें समझा रहे हैं कि टीवी कैसे ऑन होती है, कैसे काम करती है, कितने चैनल्स अवेलेबल है। हालांकि हमारा देखने का कोई प्लान नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन दे दी थी उन्होंने। यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि ये टेबल कैसे लगती है। अगर हमें ब्रेकफास्ट टेबल सेट करनी है तो इसे आसानी से यहाँ फिट किया जा सकता है। और ये फोल्डेबल टेबल है, तो जब ज़रूरत है तो आप इसको लगा लो और रात में सोते टाइम वापस इसका बेड बना लो और टेबल को हटा दो। तो यहाँ पे ये ब्लाइंड्स भी हैं सारी विंडोज़ में। जब आप सो रहे हो रात में तब प्राइवेसी के लिए या एनी टाइम ऑफ द डे प्राइवेसी के लिए आप इनको ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा। और अब ये बता रहे हैं कि बिन कहाँ पे लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो दरवाज़ा था उसके साथ ही बिन अटैच कर सकते हो। और जब गाड़ी मूव हो रही है तो इस बिन को यहाँ दरवाजे से निकाल के सीट बेल्ट के अंदर रखना है ताकि ये इधर से उधर गिरे नहीं। यहाँ इन्होंने दरवाजे पर मॉस्किटो सेफ्टी के लिए मैश वायर्स लगाए हैं ताकि मच्छर अंदर ना आए। बच्चों को खास बोला है कि ध्यान रखें क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हैं लेकिन मेटल वायर हैं तो हर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ साइड पर स्टेप्स नहीं हैं तो चढ़ते उतरते टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना भी सिखाया। उन्होंने बताया कि बस क्लिप निकालो, येलो बटन प्रेस करो और ये किसी भी तरह की आग को कंट्रोल कर सकता है, वो भी बिना पूरे मोटर रूम को ख़राब किए। यहाँ पे उन्होंने हमें 6 बड़ी प्लेट्स 6 छोटी प्लेट्स और बोल्स प्रोवाइड करे थे। इलेक्ट्रिक केटल था और गैस केटल भी था, टोस्टर भी था, सब उन्होंने प्रोवाइड करा था एंड ये प्लेट्स अनब्रेकेबल थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रिक केटल और अप्लाइंसेस ये सब तभी काम करेंगे जब वैन 240 वोल्ट पावर से प्लग्ड होगी, वरना गैस या 12 वोल्ट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर गैस में 3 स्टोव्स दिखा रहे हैं और ये अच्छे से चल रहे थे। हमने बस गैस ही यूज़ करा, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप बर्तन फिट नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने अवन भी दिया था पर ये चल नहीं रहा था तो हमने यूज़ भी नहीं करा इसको। और अभी यहाँ पे उन्होंने हमें हीटिंग के बारे में बताया, 2-3 टेम्परेचर रेंज थी कैसे सेट करनी है। ऑल्सो बॉयलर वाटर है तो उसका टेम्परेचर कैसे सेट करना है ये सब भी यहाँ पे समझाया। थोड़ा सा ट्रिकी था बट समझ में आ गया था। यहाँ पे जो हमारे मोटर रूम का ओनर है वो हमें इसका प्राइस बता रहा था कि ही बॉट इट फॉर 65,000 बट ही सेलिंग इट फॉर 90,000, इट्स अ प्रीमियम वन। और ये 40,000 पाउंड्स में बेच रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है तो रीज़न सीधा है, डिमांड ज़्यादा है और वेटिंग लिस्ट चल रही है। जब लोग किसी चीज़ के लिए वेट करने को रेडी होते हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है।
सप्लाई कम है, बनाने वाली यूनिट्स लिमिटेड हैं और वायर्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। ये मॉडल फ्रांस के एक छोटे से गांव में बनता है। सुनने में लगता है कि छोटा सा गांव है और सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। ये मास प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वेटिंग लिस्ट रहती है। अब प्राइस की बात करें तो मेंटेनेंस इसका ज़्यादा नहीं है, साल में सिर्फ एक बार सर्विस होती है जिसका खर्चा करीब 400 पाउंड आता है। उस सर्विस में डैम चेक होता है, कहीं मोल्ड या रस्ट तो नहीं है, कुकर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिक सिस्टम सही है या नहीं, सब प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। रनिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में है। इंश्योरेंस और ईयरली चेक मिलाकर कोई हैवी एक्सपेंस नहीं बनता। लॉन्ग टर्म में ये मैनेजेबल होता है। अभी यहाँ पे वो ये समझा रहे हैं कि ये कीज़ कैसे यूज़ करनी है और लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और अगर जैसे आप कभी लॉकआउट हो जाते हो या कोई इमरजेंसी होती है या कीज़ कहीं खो जाती हैं, तो यू जस्ट हैव टू कॉल हिम and he will be available 24/7 and he will tell you where is the second or third key। हमने पूछा उनसे कि आप अभी बता दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, जब ये ज़रूरत पड़ेगी मैं तभी बताऊंगा। और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सारी कीज़ इसके मोटर होम के अंदर ही हैं। और अगर ऐसी इमरजेंसी आई तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं 24/7 फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ। अब वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि पेट्रोल की टंकी कहाँ से फिल करानी होती है और कैसे की लगा के ये आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से पेट्रोल फिल होगा। अभी उन्होंने बताया कि 2 गैस की टंकियाँ, एक ब्रांड न्यू है और एक इन यूज़ है, एंड देयर इज़ नो वे कि एक वीकेंड पे आप पूरी टंकी खाली कर दो, तो अनलाइकली है कि आपको दूसरी वाली यूज़ करनी पड़ेगी। अगर ख़त्म हो गई है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये वो हमें बता रहे हैं कि अब वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो टॉयलेट का पूरा सिस्टम कैसा है। इसमें ये पूरा बॉक्स है जो आपको जब भी आप मोटर होम पार्क में कनेक्ट करोगे, यू हैव टू टेक आउट दिस बॉक्स, जिसमें सारा रबिश होगा टॉयलेट का, और आपको क्या इसको ऐसे खोल के डंप करना है। और जब हम इनको ये वापस करते हैं तो हमें ये पूरा खाली करके देना पड़ता है, अदरवाइज दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा। अभी सारे डेमो के बाद हमने पेपर वर्क कंप्लीट करा और उसमें थोड़ा टाइम लगा हमें, बट हो गया। अब हम ये मोटर होम लेके घर की तरफ जा रहे हैं। आज वहाँ पे हम पार्क करेंगे और कल सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून, सी यू टुमारो, बाय।